बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सर्कुलर मोशन का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव सर्कुलर मोशन को और जो अपने लीनियर टर्म और एंगुलर टर्म है उनके बीच के रिलेशन को। और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे सर्कुलर मोशन के डायनेमिक्स की तरफ मूव कर जाएंगे। तो अगर मैं बात करूँ सर्कुलर मोशन के बेटा, तो ये जेई मेंस के या जेई एडवांस के दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़बरदस्त चैप्टर है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी स्मूथ क्वेश्चंस भी बनते हैं और अगर देखा जाए तो बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं और बहुत मैथमेटिकली अगर या लॉजिकली क्वेश्चंस की बात की जाए तो अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं इसके। चलो इस टॉपिक को हम लोग बिल्कुल आराम से बेसिक से धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते एडवांस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट इज रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है बच्चे, समझेंगे जरा। तो टॉपिक इज रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी है क्या भाई रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी? देखो ध्यान दो, जैसे मान लो अपने पास में कोई एक पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने मान लिया पॉइंट 2 है, ठीक है बच्चा। और यहाँ कोई ये रॉड है, ठीक। इस रॉड की लेंथ मैंने लेट कर ली बच्चे L है। इस रॉड की लेंथ कितनी L है। और ये पॉइंट मैंने मान लिया, ये पॉइंट P जो है फिक्स्ड है। ये पॉइंट P कैसा है बेटा, फिक्स्ड है। वो पॉइंट O फिक्स्ड है। अब पॉइंट O जो है फिक्स्ड है, तो मैंने मान लिया कि इधर कोई, या मैं रॉड नहीं मान रहा हूँ बच्चे, ये मान रहा हूँ कि यहाँ पॉइंट O है, ये फिक्स है, या फिक्स ना भी है, मूव भी कर रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अभी तो मैं फिक्स मान रहा हूँ। और इधर कोई पॉइंट है बच्चा P, L डिस्टेंस दूर, और ये पॉइंट P इधर की तरफ मूव कर रहा है, इस तरफ हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बनाते हुए। ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नहीं, दोनों चीज़ें हॉरिजॉन्टल प्लेन में, लेकिन अगर मैं इसे एक्स एक्सिस मानूँ और इसे मानूँ वाई एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस से एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है, और ऐसे मूव कर रहा है। तो अगर मैं बोलूँ कि v इज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पे विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, तो ये बात सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये भी तो मैं बोल सकता हूँ कि v इज द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट पे विद रिस्पेक्ट टू द o। भाई o भी तो फिक्स है, o भी तो रेस्ट में, तो o के रेस्पेक्ट में भी इसकी वेलोसिटी वही हुई जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ v इज द वेलोसिटी, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट p, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू O। पॉइंट P की वेलोसिटी O के रेस्पेक्ट में v, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या काम करें भाई, अब भी कहानी बन सकती है। मैं इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट लेकर के चलूंगा, एक कॉस थीटा और दूसरा कौन सा होगा बच्चे, दूसरा होगा साइन थीटा। मैंने बना लिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा भाई मेरे पास में इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं, एक वेलोसिटी का ये कंपोनेंट हो गया b cos थीटा एंड अगेन दूसरा कंपोनेंट हो गया बेटे b sin थीटा। क्या काम हो रहा होगा भाई, b sin थीटा का क्या काम है। अगर मैं कहूँ कि हाँ b sin थीटा का कोई रोल है, तो बच्चे कहेंगे हाँ सर बिल्कुल रोल है, b sin थीटा का तो रोल है इस जो ये जो सेपरेशन है इनके बीच का भी डिस्टेंस L का, इसे बढ़ाने का। भाई ये तो इधर ऊपर की तरफ इसे लेते चला जाएगा पॉइंट को। और b cos थीटा का क्या रोल है भाई, b cos थीटा का रोल है इस पॉइंट के अबाउट ये वेलोसिटी क्या करेगी, घूमेगी, इसे घुमाने का, यानी डायरेक्शन चेंज करने का। दोनों के रोल पता लग गए मुझे। b cos थीटा जो है वो पॉइंट P के अबाउट रोटेट कराएगा और b sin थीटा का काम है इस सेपरेशन को बढ़ाना। भाई b cos थीटा क्या कर रही है, ये वाली जो लेंथ है, अगर मैं इस लेंथ की ऐसे बात करूं, थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल यहां पर होगा ऐसे कहीं, तो यहां पर है, तो ये वाली जो लाइन है बच्चे, जो ओपी लाइन है, वो तो घूम ही इधर की तरफ। ये जो ओपी लाइन है वो इस तरफ घूम गई। मतलब कहानी समझो जरा क्या है। अगर मान लो मैं ऐसे खड़ा हुआ और ये सामने रोड है, इस रोड से कार ऐसे होती जा रही, तो मैं तो रेस्ट में हूं,
तो कार की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी विद रिस्पेक्ट टू द मी, और कार इस तरफ है अगर, तो कार और मेरी मुझे मिलाने वाली ये लाइन हो गई। अब कार अगर ऐसे सीधी रोड पर, स्ट्रेट रोड पर अगर मूव करेगी तो ये लाइन भी ऐसे करके मूव करती जाएगी। अगर मैं इसे देखूंगा कार को, मैं अगर ऐसे कार को देख रहा हूं लगातार, तो ऐसे ये मूव करती जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि एंगुलर वेलोसिटी आई कुछ, किसके रेस्पेक्ट में? पी पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ आ गई। क्यों? क्योंकि घूम रहा है, एंगुलर वेलोसिटी भी आ रही, एंगुलर पोजीशन भी इसकी चेंज हो रही। किसकी चेंज हो रही बेटा? लाइन ओपी की। तो ये जो एंगुलर वेलोसिटी है या ये जो चेंज हो रहा है, इसका जो रेट होगा लाइन, ये जो लाइन जो है वो स्पेस में जितना भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रही है उसका जो रेट होगा, दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ओ। भाई बी कॉस थीटा का काम यहां पर घुमाने का है, तो मैं बोल सकता हूं इस पॉइंट को कि रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी एक्चुअल में होती क्या है? तो ये जो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी है, ये रेट है जिस रेट से ए बी लाइन क्या हो रही, घूम रही है, रोटेट कर रही है इन अ स्पेस, इस स्पेस में। यही तो रहा। जैसे मान लो मैं बोलता रहा हूं, मैं यहां पर ऐसे हूं और ये कार ऐसे बेटा मूव कर रही है ऐसे इस तरफ, तो समझते जाना क्या कहानी होगी। ये रही कार, कार और मुझे मिलाने वाली ये रही लाइन, ये हो गई लाइन ज्वाइनिंग। कार की स्पीड लेट से इस तरफ कितनी है बच्चे? थीटा है। और अगर ये स्पीड थीटा है तो मैंने मान लिया ये वाला जो एंगल है ये थीटा है। यार ये एंगल थीटा मैंने लेट कर लिया। अब ये एंगल अगर थीटा लेट कर लिया तो ये यू स्पीड क्या है भाई? अगर मैं इस पॉइंट को, ये पॉइंट ए माना, ये पॉइंट बी माना, बी पॉइंट पे कार है, तो मैं ये मानूंगा ए पॉइंट तो फिक्स है, तो ये जो u है, u इज द स्पीड ऑफ कार रिलेटिव टू द ए विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ये अगर ए के रेस्पेक्ट में है तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। एक कंपोनेंट होगा बच्चे इधर और एक कंपोनेंट होगा लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग। ये जो लाइन ज्वाइनिंग का लॉन्ग कंपोनेंट है बच्चे, ये होगा u cos थीटा, और इस तरफ ये जो लाइन के परपेंडिकुलर है दैट इज u sin थीटा। अब देखो दोनों का रोल क्या है। मैं कहूं भाई u cos थीटा का रोल क्या है, तो u cos थीटा लगातार इसकी डिस्टेंस को कम कर रहा करेगा। भी देखो ये पार्टिकल अभी यहाँ है, थोड़ी देर बाद यहाँ होगा, डिस्टेंस तो कम हुई ना इनके लिए। फिर और आ गया, यहाँ पर आ गया, डिस्टेंस और कम हो गई। यहां पर पहुंचा, डिस्टेंस बढ़ गई। क्यों बढ़ गई सर? इसलिए ये बढ़ गई डिस्टेंस क्योंकि वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में, लेकिन इनके बीच का एंगल जो बन रहा था वो थीटा इधर है, तो इसके दो कंपोनेंट फिर से बने, एक u cos थीटा, एक u sin थीटा। अब क्या रोल हो गया भाई u cos थीटा का? अब सर ये रोल हो गया कि u cos थीटा इस तरफ लग रहा है, लाइन ज्वाइनिंग ये है और इसको लगातार खींच रहा है, इस पॉइंट को खींच रहा, मतलब इनके बीच के डिस्टेंस को बढ़ा रहा। तो अब ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है और इधर u cos थीटा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। तो u cos थीटा का रोल मुझे समझ में आ रहा है। क्या है u cos थीटा का रोल? u cos थीटा का रोल या तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, या तो इनके बीच की डिस्टेंस को कम कर रहा होगा या इनके बीच की डिस्टेंस को बढ़ा रहा होगा। खैर अपने को इससे कोई मतलब नहीं है। अपने को तो मतलब है कि जो इस चीज को घुमाने की कोशिश कर रहा हो, सोचो इसे घुमाएगा कौन? ये वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में तो पॉइंट ऐसे भागेगा भाई, ये वाली वेलोसिटी इस पॉइंट को इधर की तरफ भगाएगी, और अगर ये पॉइंट इस तरफ भागेगा तो ये वाली जो लाइन है बच्चे ए बी लाइन, ये ए बी लाइन भी ऐसे भाग रही होगी। यानी कुल मिला के ये पॉइंट तो फिक्स हो गया बेटा, ए पॉइंट फिक्स है, तो ए बी लाइन ऐसे भागती 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 क्या हो गई बेटा? रोटेट कर रही है। यही तो हो रहा है। यानी इनको मिलाने वाली लाइन लगातार रोटेट कर रही। मैं वही तो कर रहा हूं, अगर कार ऐसे आगे आ रही, ये रही लाइन ज्वाइनिंग, और कार अगर आगे की तरफ सिंपल रोड पर मूव कर रही, तो ये मेरी जो लाइन है जो कार को ज्वाइन करा है मेरी आंखों से, ये लगातार क्या कर रही? रोटेट कर रही। इसका मतलब इसका जो रोटेशन हो रहा है तो एक एंगुलर वेलोसिटी भी आएगी। इसी को हम लोग रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू द मी, या एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ओ। तो क्या डेफिनेशन होनी चाहिए बच्चे? डेफिनेशन ये होनी चाहिए, अगर मैं रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी की बात करूं तो ये क्या होगी बेटा? रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी इज द रेट एट विच लाइन ओपी रोटेट इन अ स्पेस। सो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी is the rate at which line OP rotates
इन स्पेस, रोटेट इन स्पेस, दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। इसको हम लोग नाम देंगे बच्चे रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, समझ में भी आ गई। तो बच्चे क्या हो रहा, अब मेरा मन है कि मैं कुछ रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी निकाल लूँ, निकाल लेते हैं यार, कोई बड़ी बात तो नहीं है मेरे ख्याल से। तो मान लो ऐसे दे रखा है कि ये कोई पॉइंट है ए, यहां से एल डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है बच्चे बी, ये पॉइंट है बी। ए पॉइंट फिक्स्ड है, ए पॉइंट जो है वो फिक्स्ड है। बी पॉइंट बच्चे इधर की तरफ मूव कर रहा है विद वेलोसिटी वी। किससे मूव कर रहा है बच्चे? वेलोसिटी वी से। अब बात आ रही रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी बताओ ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू द ए। तो एक बच्चा बोले सर रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी की अगर बात कर रहे हो तो कैसे निकाला जाए, है क्या ये आखिर? भाई ये रोटेट कर रही है तो किस रेट से रोटेट कर रही है? भाई रेट का मतलब हो गया चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, यानी कि ये एंगल कितना बना रही टाइम के साथ में, इससे अपन लोग नाम देंगे रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी का। तो अगर ये क्वेश्चन ना भी उठाता मैं ये कह देता कि इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन है ही नहीं, जैसी थी पहले वैसी ही मैं लेकर के चल रहा हूं, इस पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और ये एंगल थीटा बना रहा है। अब फिर से देखता हूं बच्चे, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो गया बालक? बच्चे बोलेंगे सर ये तो वी कॉस थीटा हो गया और ये वी साइन थीटा हो गया। रोल जो है इसे रोटेट कराने में वो तो सर केवल वी कॉस थीटा का। वी साइन थीटा का रोल क्या है? वी साइन थीटा का रोल है इसकी डिस्टेंस ऑफ जो सेपरेशन इनके बीच की जो डिस्टेंस है, लाइन ज्वाइनिंग की जो डिस्टेंस है उसे बढ़ाने का। ये तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है। मैं अगर रोल लिखूं तो वी साइन थीटा इज द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है। बट अगर मैं बोलूं वी कॉस थीटा क्या है तो बच्चे तेजी से बोलेंगे सर वी कॉस थीटा का काम तो है इसको घुमाना, यानी ये क्या काम कर रही है? इसे घुमा रही है यानी रोटेट करा रही है, यानी वी कॉस थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इसकी जिम्मेदारी है कि इसे घुमाए, रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेट लाइन ए बी, लाइन ए बी को रोटेट कराने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है वी साइन थीटा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सॉरी वी कॉस थीटा, बहुत अच्छी बात है। चलो बातों को समझते हैं फिर से। अब अगर मैं देखूं, ध्यान दो, तो इधर की तरफ बी साइन थीटा, इधर की तरफ बी कॉस थीटा, ये वी हो गया और ये लेंथ हो गई एल। क्या काम करेंगे अपन लोग? एक काम कर लेते बच्चे, अगर ये घूम रही लेंथ तो वो किसकी वजह से घूम रही? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी घुमाने की। तो मैंने कहा ये छोटी सी डिस्टेंस यहां पर किसी टाइम टी पर ये बी पॉइंट यहां पर है और किसी टाइम टी प्लस डी टी पर ये जो पॉइंट बी है वो पॉइंट इधर कहीं पहुंच गया। तो एक बच्चा बोले सर इधर पहुंचा तो इसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी? अब डिस्टेंस या ट्रेवल ये वाली करेगा और ये डिस्टेंस मैंने मान लिया पॉइंट सी है, इस डिस्टेंस को मैंने बोल दिया बच्चे बी सी, और बी सी इक्वल टू क्या होना चाहिए? एक बच्चा बोलेगा सर ये बी सी इक्वल टू होना चाहिए बी कॉस थीटा, यानी स्पीड इस डायरेक्शन की इनटू टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल क्या लगा? टी से टी प्लस डी टी मीन्स डी टी। अब ये बच्चे जो डिस्टेंस है ये हल्की सी छोटी सी डिस्टेंस है, मैंने तो इतनी बड़ी बना दी तो ये आर्क लेंथ के बराबर हो गई। और अगर मैं कहूं एंगल की बात करूं तो ये छोटा सा एंगल घूमी कितनी? डी थीटा। तो एंगल डी थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है। तो बच्चे कहेंगे ये तो आर्क अपॉन रेडियस होना चाहिए, और आर्क तो अपने पास में बालक कितना हो चुका है? बी सी, और रेडियस तो मैंने मान ली कितनी थी? लेंथ एल थी। तो यानी BC की वैल्यू मैं लिखना चाहूं तो बच्चा बोले सर BC की वैल्यू मैं पहले से ही कैलकुलेट कर चुका, दैट इज बी कॉस थीटा डी टी अपॉन में एल लेंथ। तो यानी कि डी थीटा ओवर डी टी, बेटा ये डी टी इस तरफ लेगा इसके अपॉन में, सो डी थीटा ओवर डी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चे? बी कॉस थीटा अपॉन एल। और बल्कि इधर नहीं लेगा, मैंने टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, तो डी थीटा ओवर डी टी क्या होता है? बच्चा बोले सर डी थीटा ओवर डी टी मुझे पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ये बी कॉस थीटा सर क्या है? अरे यार बी कॉस थीटा जो है वो परपेंडिकुलर वेलोसिटी किसके?
ये जो लेंथ है, ये जो रेडियस है जिसके अबाउट ये घूम रहा है लाइन के, उसके परपेंडिकुलर है। तो अगर अपन को रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी निकालनी, ये तो ओमेगा रिलेटिव हो गया, और ये भी बच्चे क्या हो गए, ये तो बी रिलेटिव है, बी रिलेटिव का परपेंडिकुलर, रिलेटिव किसके रेस्पेक्ट में बेटा, ए के रेस्पेक्ट में। तो यानी किसी पॉइंट को अगर मैं फिक्स मान रहा हूं तो उसके रेस्पेक्ट में अगर जो लाइन ज्वाइनिंग होगी वो जिस एंगल से घूमेगी उसका जो रेट आएगा, दैट रेट इज कॉल्ड द रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दैट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट अबाउट विच दैट लाइन इज रोटेटिंग। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। यानी ओमेगा रिलेटिव निकालने के लिए मुझे उस पॉइंट के अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी बनानी होगी और उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट को लेकर के आना होगा अपॉन में जो भी लेंथ रोटेट कर रही है उससे क्या कर देंगे बेटा, डिवाइड कर देंगे, ये रिलेशन आ जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो ऐसे ले लिया मैंने, यहाँ पर ये पॉइंट मैंने ए बना दिया, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है बच्चे, ये भी v वेलोसिटी से मूव कर रहा, ये भी v वेलोसिटी से मूव कर रहा, ये वाली लेंथ लेट से l है और ये वाली लेंथ लेट से 4l है। ये पॉइंट फिक्स्ड है, ए पॉइंट को मैंने फिक्स मान लिया। अब मैं ये बोलूं अपने प्यारे बच्चों से कि बच्चे ये बताना जरा कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ए क्या होगी। बच्चे कहेंगे सर बहुत आसानी से मैं बता लूंगा। मैं कहूँगा यार बताओ, तो बच्चे बोलेंगे सर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ए, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए क्या होनी चाहिए। अरे यार होगी क्यों नहीं भाई, ए को फिक्स माना, अब बी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी बी की देख रहा हूं, अरे तो बिल्कुल क्लियर बात है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू द ए दैट इज इक्वल टू द क्या, ये हो गई बालक वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। ए की वेलोसिटी तो जीरो है और ए की वेलोसिटी अगर जीरो है बच्चे तो ये हो गई v। क्या ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी है? हाँ मैं बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू यानी रिलेटिव वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही तो v है। अब अपना अगला क्वेश्चन आ रहा है कि बताना बच्चे रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ए। बच्चे बोले सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं रिलेटिव वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल चुका हूं और रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी सर अभी अभी आपने बोला था कि ये जो होती है ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट के वेलोसिटी वेक्टर अपॉन में आर आएगी और ये वैल्यू कितनी थी बच्चे v/r। और r क्या है भाई, r तो यहाँ की लेंथ है, दैट लेंथ इज l, तो ये वैल्यू हो गई v/l। आगे अब मेरा मन कर रहा है बालक ये भी बता दो पॉइंट सी की रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी ए के रेस्पेक्ट में। बच्चा बोला सर फिर से मुझे पता लग गया कि इस बार में फिर से मुझे परपेंडिकुलर लिखनी पड़ेगी, यानी रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी विद रिस्पेक्ट टू ए अगर निकालनी है तो सी की ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर वेलोसिटी अगेन v है और लेंथ जो है सर मैं चिल्ला के बता रहा हूँ कि लेंथ तो 4l है, तो ये भी रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी जो आ गई वो कितनी आ गई बच्चे, ये 1 मान ली और ये मैंने 2 मान ली, इसकी वैल्यू तो आ गई v/में 4l। ये भी कहानी क्लियर है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं किसी भी प्रकार की। फिर क्या काम किया जाए, अब सर एक समस्या है। क्या है बालक समस्या सर ये है कि मैंने ये तो सारी चीज़ें कैलकुलेट कर ली, ठीक है, एक वैल्यू निकाली मैंने v/l, एक वैल्यू निकाली मैंने v/4l, ठीक है। अब एक काम और कर सकता हूँ, मैंने बोलो भाई बताओ क्या काम कर सकते हो। सर मेरा मन है कि मैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी विद रिस्पेक्ट टू द बी निकालना चाहता हूँ। भाई निकालो भाई, और निकालते हैं, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ए, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी, वेलोसिटी ऑफ सी
एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए बी। बच्चे बोले सर एक काम करते हैं, जब ये निकालनी है तो इसके और इसके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लो और कैलकुलेट कर दो। तो यार अगर ये दिमाग लगाया कि इसकी वेलोसिटी v, बी पॉइंट की भी वेलोसिटी v, इनके बीच की डिस्टेंस दैट इज 3l। एक बच्चे ने दिमाग लगाया, चुन्नू ने, कि सर इनके बीच की परपेंडिकुलर रिलेटिव वेलोसिटी निकाल दो। मैंने कहा निकालो बेटा चुन्नू। उसने निकाला यहाँ पर ये v और b को अगर फ्रेम माना है तो इसे रेस्ट में रख दिया और इसकी वेलोसिटी क्या काम करते थे बेटा रिलेटिव निकालने के लिए, अप्लाई कर देते थे। तो रिलेटिव तो आ गई 0 और रिलेटिव 0 आई तो चुन्नू का आंसर आया। चुन्नू एकदम चिल्ला के बोला कि सर v रिलेटिव 0 है, अपॉन में लेंथ l होती तो आंसर 0 होना चाहिए। मैंने नहीं बेटा ये गलत आंसर है। बोला सर क्यों गलत आंसर है? भाई गलत आंसर इसलिए है ये, वो चुन्नू ने बोला कि सर ये चीज ये तो वेलोसिटी 0 आ जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल सही आंसर है भाई चुन्नू। दूसरा बच्चा बोला सर ये कैसे सही आंसर है, मैं तो रिलेटिव वेलोसिटी अलग तरीके से निकालता था। मैंने कैसे कि सर ओमेगा रिलेटिव ही तो निकालना है, किसकी, बी की विद रिस्पेक्ट टू ए, और मैं निकाल तो चुका हूँ सर, मैं ओमेगा बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट ओमेगा सी निकालना विद रिस्पेक्ट टू द बी, और सर मैं सी की वेलोसिटी निकाल चुका हूँ। मैंने क्या निकाली थी? वो बोला कि सर ये वैल्यू आई थी b/4l और दूसरी वैल्यू आई थी b/l, मैं तो माइनस कर दूंगा आ जाएगा आंसर। मैंने कहा बिल्कुल गलत बात बेटा मुन्नू, चुन्नू बिल्कुल सही कह रहा है। क्यों सर? मैंने कहा यार फार्मूला जो है, फार्मूले से काम ने थोड़ी ना चल रहा है यहाँ पर तो जो बात पूछी जा रही कि ये लाइन इसके रेस्पेक्ट में कितना रोटेट करे, तो ये वाली लाइन इसके रेस्पेक्ट में जो रोटेट करेगी वो तो तब रोटेट कर पाएगी जब इसके पास में परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगी। यानी एक्चुअल में तो यही चीज है कि रिलेटिव वेलोसिटी अगर निकालनी है तो एक को फिक्स करना पड़ेगा और वहां बी परपेंडिकुलर अपॉन लेंथ लेनी पड़ेगी, ना कि ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल, यानी किसी एक के ओमेगा के रिलेटिव में निकाल दें। बिल्कुल सही बात हो गई। वो तो ये ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम सारी चीजें देख रहे थे। तो यानी मुझे तो बी रिलेटिव निकालनी है और उसकी वैल्यू क्या हो चुकी है बेटा 0। बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं पूछूं कि अगर मान लो कोई कार चल रही, बच्चे निकाल देंगे आंसर। कोई कार है वो ऐसे मूव कर रही इधर की तरफ, और ये वाली जो डिस्टेंस है वो है बेटा l लेंथ है और ये है √3l। यहां पॉइंट A है और इधर कार भाग रही, बहुत तेजी से भाग रही विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन ये है कि फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द कार, यहां कार है C, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द कार with respect to the point A, relative angular velocity। so find क्या करना है बच्चे, find relative angular velocity, find relative angular velocity, angular velocity of car, velocity of car with respect to A, A पॉइंट के रेस्पेक्ट में रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी कार की क्या होगी। कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, बड़े आराम से निकालें। कैसे सर? यार एक बात बताओ, इस कार की वेलोसिटी अगर इधर की तरफ 2 है, 20 मीटर पर सेकेंड है, सर एंगल और निकाल लेते हैं। हमने कहा बिल्कुल एंगल निकाल लो भाई। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो बच्चे ये वाला तो एंगल बना 90 डिग्री और ये वाला एंगल 90 है, तो ये वाला जो एंगल बना सामने वाला ये 30 और ये 60। बड़ी जल्दी सर बता दिया आपने 30 60। हाँ बच्चे मैंने ट्रायंगल बताया था कि अगर कोई ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बने जिसकी ये एंगल 30 डिग्री हो तो सामने वाली साइड बेटा 1 होती है और 60 के सामने वाली जो साइड होती थी बेटे वो क्या होती थी, √3 होती थी। अब वही है, यही तो रेशियो बन रहा है, तो ये तो बन गया। ठीक है, ये एंगल अगर 60 डिग्री होगा तो मेरा बच्चा बोले सर ये वाला भी तो एंगल क्या होना चाहिए 60 डिग्री, और अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो 20 मीटर पर सेकेंड, तो इस तरफ इसका कंपोनेंट आ जाएगा 20 cos 60 और इधर की तरफ आ जाएगा 20 sin 60। मैं बच्चों से बोलूं कि मुझे रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी है बतानी है, तो क्या मुझे 20 cos 60 से कोई लेना देना रहेगा? बच्चे बोलेंगे नहीं यार सर क्यों नहीं लेना देना रहेगा। भाई इससे लेना देना रख के क्या ही मतलब है, ये तो इसकी लेंथ को बढ़ा रहा है, इसे घुमा कौन रहा है, इसे घुमा तो केवल ये वाली रही है वेलोसिटी जो परपेंडिकुलर है, तो मुझे इस वाली वेलोसिटी से मतलब है जो 20 sin 60।
बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। यानी मुझे रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है किसकी, कार की, विद रिस्पेक्ट टू द ए। वो क्या होनी चाहिए, बी परपेंडिकुलर अपॉन रेडियस की लेंथ। और ये जो रेडियस की लेंथ है बच्चे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का रूट, दैट इज 2l, यानी 2l लिख दिया। अब सामने बिल्कुल कहानी क्लियर है कि जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है इस लेंथ के, दैट इज 20 sin 60। अपॉन में मैंने क्या लिख दिया बच्चे, अपॉन में आ गया 2l, 2 से मैंने 2 को बहुत आसानी से उड़ा दिया, ये बचा अपना 10 अपॉन में l, और sin 60 की तो वैल्यू है √3/2, ये भी कैंसिल, 5 बचेगा। तो कितनी आ जाएगी बच्चे, 5√3 अपॉन में l रेडियन पर सेकेंड। ये आंसर है। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है। एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं जिससे रिलेटेड कभी कभी न्यूमेरिकल आ जाया करते हैं, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी के। देखते हैं, मान लो कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है, ऐसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, और एक पार्टिकल जो है वो रोटेट कर रहा है। एक पार्टिकल जो है वो इनिशियली टी, किसी इंस्टेंट टी पर इधर है, और थोड़े टाइम के बाद में, यानी थोड़ा टाइम मतलब डी टी टाइम के बाद में, मीन्स ये टाइम है टी प्लस डी टी, इस पर यहाँ पहुँचा, और इसने इधर एंगल कुछ चला होगा, और इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है इस सर्कल के अबाउट, दैट इज ओमेगा। तो सर्कुम्फरेंस के ऊपर कोई पॉइंट होगा, उसके अबाउट इस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। अच्छा सर कैसी बातें कर रहे हो यार, एंगुलर वेलोसिटी तो इसी पॉइंट के अबाउट होनी चाहिए, वहां के अबाउट क्यों होगी। मैं कहूँगा क्यों नहीं होगी भाई। मैं अगर इस पॉइंट को ऐसे करके, यहाँ पर मान लो कोई पॉइंट है, मैंने मान लिया यहाँ पर कोई पॉइंट है, और ये लाइन ज्वाइनिंग है, तो ये जो लाइन ज्वाइनिंग है, ये लाइन ज्वाइनिंग जो है वो ऐसे करके घूमेगी, और अगर ये घूमेगी तो ये रोटेट कर रही है, और लाइन ज्वाइनिंग रोटेट करती है, तो उसी को तो अपन लोग नाम देते थे रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी का। तो ये है पॉइंट, है भाई, देखो कहाँ है। मैंने मान लिया यहाँ पर ये पॉइंट है, और ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है O, सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो न्यूमेरिकल क्या है, न्यूमेरिकल है यहाँ पर कोई पॉइंट है, लेट्स से दैट पॉइंट इज A, और ये रोटेट कर रहा है पार्टिकल है, ठीक है, विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन अ सर्कुलर मोशन, ठीक है। अ पार्टिकल A, न्यूमेरिकल ये बेटा, अ पार्टिकल A rotating in a circle with angular velocity omega, with angular velocity omega about center O, अबाउट सेंटर O। यहां तक तो ठीक है बात, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू या अबाउट अ पॉइंट, अबाउट ए पॉइंट P या एनी पॉइंट, अबाउट एनी पॉइंट ऑन सर्कुम्फरेंस ऑफ सर्कल। भले बेटा ये जो है इसके अबाउट सर्कुलर मोशन ना कर रहा हो, लेकिन लाइन तो घूम ही रही है, तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी तो आएगी। निकाल लेते हैं। तो अपने पास में एक प्लान है, आसान सा एकदम प्लान है, बना लेते हैं। देखो क्या होगा बच्चे, देखो समझो। मान लो ये यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो इसने डी टी टाइम में एंगल कवर किया डी थीटा। ये रही लाइन ज्वाइनिंग, ये लाइन ज्वाइनिंग ऐसे घूमी, इसने एंगल कितना कवर किया, डी थीटा। तो इस पॉइंट को जब ये यहाँ पहुँचा होगा, तो इसको मिलाने वाली लाइन ज्वाइनिंग ये इधर से इधर रोटेट कर गई। मैंने कहा इसने जो एंगल कवर किया वो डी फाई कवर किया, और अगर इसने एंगल डी फाई कवर किया तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर इस डी फाई की तो वैल्यू डी थीटा बाई 2 होनी चाहिए। मैंने तो ये बात 10th क्लास की ज्योमेट्री में पढ़ रखी थी कि जो सर्कुम्फरेंस पर जो एंगल होता है वो सेंटर के एंगल का हाफ होता है। एक ही
सेम आर्क जो बनाया करती है, आर्क मीन्स सेम कॉर्ड जो एंगल बनाती है। ठीक है, सही बात है, ये तो मैंने भी पढ़ रखी थी। तो ये तो बात क्लियर है। तो अब सर क्या करा जाए, तो मैंने कहा यार अब कुछ मत करो, यहाँ डी टी टाइम में अगर ये पहुंचा है तो क्या ओमेगा को लिख सकते हो, अगर इसने डी थीटा एंगल ट्रेवल किया, डी थीटा ओवर डी टी। बच्चा कहेगा सर बिल्कुल बात सही आपने बोली, ओमेगा तो डी थीटा ओवर डी टी होगी, वेर ओमेगा किसके अबाउट है वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, वो तो सेंटर के अबाउट है, पॉइंट ओ के अबाउट है। मैं इसके अबाउट एंगुलर वेलोसिटी लिखने का इच्छुक हूँ। मैंने कहा भाई इसके अबाउट जो एंगुलर वेलोसिटी है दैट इज ओमेगा डैश, वो तो भाई ओमेगा डैश है। और मेरे ख्याल से ओमेगा डैश क्या होना चाहिए, कितना एंगल इसने रोटेट किया, डी फाई रोटेट किया, तो वो तो डी फाई ओवर डी टी होगी। बच्चा बोला सर डी फाई की तो वैल्यू नहीं पता है मुझे। मैंने कहा बताओ भाई, बोला कि डी थीटा बाई टू, डी टी तो ऐसे ही लिखा, एंड डी थीटा बाई डी टी इज वॉट, ये तो है बेटा ओमेगा, सो ओमेगा बाई टू आ गई वेलोसिटी, यानी इसकी वेलोसिटी की आधी होगी हमेशा। अच्छा, ये जो बात है इसको सोचने का, समझने का एक और तरीका हो सकता है। क्या हो सकता है सर, बताना जरा। बिल्कुल, अगर इसे समझे एक और तरीके से, ध्यान देना, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अपन लोग इस चीज को एक तरीके से और लिख सकते हैं। कैसे, दोबारा देख लेते हैं, एक सर्कल बना करके, ध्यान देना। मैंने मान लिया कोई पार्टिकल, यही पी पॉइंट जो भी था, पी के अबाउट ऐसे सर्कुलर मोशन निकालना था। यहाँ पार्टिकल था बेटा ए, ये मूव कर रहा था, ये पॉइंट था ओ, मूव करते करते यहाँ पहुँच गया। ये रही बच्चे रेडियस, दैट इज आर। इसके अबाउट अगर ये ओमेगा से घूम रहा है, इसकी वेलोसिटी इस तरफ अगर v है, तो v की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चे, आर ओमेगा। ये भी बेटा यहाँ पॉइंट कोई p है, ये भी तो r होगी। क्लियर सी बात है, जाहिर कोई दिक्कत है नहीं। इस पॉइंट को भी मैंने मिला दिया। अब ये जो लाइन ज्वाइनिंग है, इसके अबाउट ऐसे 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 घूम रहा है, ये रही पी पॉइंट के अबाउट ऐसे घूम रहा है, यही तो इसके लिए रेडियस होगा। और इसकी वैल्यू क्या होगी, मैं बोलूँगा बच्चे ये एंगल थीटा मान लो, इससे भी थीटा मान लो, तो इसकी वैल्यू जो होगी 2r cos थीटा। बोलेंगे सर कैसे 2r cos थीटा, बच्चे एक बात बताना जरा, ऐसे ये रही, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये r और ये भी r, ये सामने पॉइंट है o, ये वैल्यू तो पूछी गई है p है, और यहाँ पर ये कोई पॉइंट है, इसे x मान लो। तो इससे अगर एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल कितना बन गया बच्चे, 90 डिग्री का बन गया, और इसको मैंने m मान लिया। तो अगर मैं पी एम की वैल्यू निकालूं प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री की वैल्यू बच्चे कितनी आएगी, प्रधानमंत्री की वैल्यू ये r है, तो ये वाली वैल्यू r cos थीटा आएगी, और ये r cos थीटा, तो ये भी r cos थीटा, तो दोनों मिलाकर के बालक 2r cos थीटा हो गई। तो ये वैल्यू हो गई 2r cos थीटा, जो कि इसके लिए रेडियस है। लेकिन सर रेडियस तो है, तो अगर मैं इसकी ओमेगा की वैल्यू बताऊं, तो ओमेगा की वैल्यू जो होनी चाहिए, ओमेगा इक्वल टू, मैं ओमेगा डैश माने ले रहा हूं, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, v रिलेटिव क्या परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन में रेडियस r। यार रेडियस तो मुझे पता लगे 2r cos थीटा, लेकिन क्या ये इस रेडियस के परपेंडिकुलर वेलोसिटी है? बच्चा बोले सर ना, परपेंडिकुलर तो नहीं है, ये तो इसके परपेंडिकुलर है भाई। ये जो है वो किसके, इस वाले के परपेंडिकुलर। तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगी, मैं बोलूँगा एक बात, एक काम करो बालक, एक काम ऐसा कर सकते हो कि ये वाला एंगल तो थीटा है, ये पूरा एंगल बच्चे 90 है, तो ये वाली वैल्यू कितनी बनी, 90 माइनस थीटा। मैं इसके परपेंडिकुलर एक और कॉम्पोनेंट खींच देता हूँ वेलोसिटी का। अगर ये खींचा इसके परपेंडिकुलर तो पूरा 90 हुआ, 90 माइनस थीटा, तो एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। और अगर ये एंगल थीटा, तो इसके परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी आ गई वो कितनी हो गई बच्चे, बी डैश हो गई, और उसकी वैल्यू हो गई आर ओमेगा कॉस थीटा। भाई इधर आर ओमेगा, ये थीटा, तो ये आर ओमेगा कॉस थीटा हो गई। तो मैं बी रिलेटिव परपेंडिकुलर लिख सकता हूं, और उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, आर ओमेगा कॉस थीटा, आर ओमेगा कॉस थीटा।
अपॉन स्मॉल आर। स्मॉल आर मतलब इसकी रेडियस, और वो कितनी लिखी है बच्चे, वो तो 2r cos थीटा है, तो इसे लिख दिया 2r cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा को मार दिया, r से r को मार दिया, और इसकी वैल्यू जो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट ऑन सर्कम्फरेंस ऑफ द सर्किल दैट इज ω/2, वही तो आ गई। तो क्लियर है। हम लोग दूसरे तरीके, देखो ये तरीका थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, इसमें मज़ा आ रहा है कि हम लोगों ने जो एक्चुअल में रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी कॉन्सेप्ट था उसका यूज किया। पहले वाले में तो मैथमेटिक्स थी केवल, ठीक है, यहाँ थोड़ी सी फिजिक्स लगी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है, कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि दो दो पार्टिकल एक ही सर्किल में सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं और उनकी एंगुलर वेलोसिटी पूछ ली जाती है। जैसे मैंने मान लिया या टाइम पूछ लिया, ये है, ये कोई सर्कल है, इस सर्कल पर 2 पॉइंट है, लेट से एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है। ये वाला जो पॉइंट है बच्चे, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट है बी, ठीक है। रेडियस कुछ भी है सर्किल की, आर मान ली। ये ए पॉइंट इस तरफ एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है, और इस एंगुलर वेलोसिटी की जो वैल्यू है बच्चे वो है 4 रेडियन पर सेकेंड या 4 पाई रेडियन पर सेकेंड, और एक एंगुलर एक्सेलरेशन भी इसका है बच्चे, और वो कितना है। बच्चा बोले सर ये भी इसी तरफ है एंगुलर एक्सेलरेशन, ऐसे ही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज है, और इसकी वैल्यू है बच्चे π/2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। और बी पॉइंट जो है बालक, वो इधर की तरफ ऐसे घूम रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ऑफ, वो 4 पाई मैंने मान लिया 5 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है, और इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है दैट इज पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब न्यूमेरिकल ये है कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी कम है और एक्सेलरेशन भी कम है, इसका ज़्यादा है, तो ये तेज़ी से भागते हुए आएगा और इसे पकड़ लेगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो किस टाइम पर ये इसको कैच करेगा ये निकालना। फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम when v catches a, v catches a, यानी v a को कैच करेगा, वो टाइम क्या होगा। अरे कोई दिक्कत नहीं बालक, मैं एक काम करता हूं, मान लो ए पॉइंट जब यहां पहुंचा होगा किसी एंगल पर, इतने थीटा एंगल पर चल करके यहां पहुंचा होगा, तब बी वाला आया होगा और उसने इसे पकड़ लिया। तो जितनी डिस्टेंस बेटा, जितने टाइम में ये थीटा चलेगा उतने ही टाइम में ये पाई प्लस थीटा चल जाएगा, यही तो होगा ना, तभी तो पकड़ेगा। जितने टाइम में ये थीटा चलेगा उतने ही टाइम में ये पाई प्लस थीटा चल जाएगा, और सारी वैल्यू पता है। तो यानी ए वाला पार्टिकल जो चला है वो कितना चला है, थीटा चला है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इक्वल टू ω0t प्लस हाफ एल्फा इंटू टी स्क्वायर। थीटा की वैल्यू मुझे पता है, ऐसे लिख दी मैंने, थीटा लिख दी। ω0 की वैल्यू पता है ओमेगा ए दैट इज 4 पाई टी, प्लस हाफ एल्फा की वैल्यू पता है π/2 इंटू टी स्क्वायर। ये बनी एक इक्वेशन। ऐसे मैं दूसरी इक्वेशन लिखना चाह रहा हूँ। दूसरी भाई ये यहाँ से यहाँ तक चला है और कितनी वैल्यू चला है, पाई प्लस थीटा एंगल कवर किया, और पाई प्लस थीटा किससे कवर किया बेटा, ओमेगा बी से, और उसकी वैल्यू हो गई 5 पाई टी प्लस 1/2, अल्फा की जगह हो गया बेटा पाई इंटू टी स्क्वायर। मेरा मन है कि मैं इससे इसे माइनस कर दूं, थीटा कैंसिल, टी की वैल्यू आ जाएगी, कर दो। तो इससे इसे अगर माइनस करोगे तो थीटा से थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल, 2 - 1 कर दिया बेटा, क्या बचा है यहाँ पर, पाई इक्वल टू 4 पाई टी 5 पाई टी बचा। इससे इसे माइनस करोगे तो 1/2 π/2 टी स्क्वायर, पाई से पाई मार दिया, क्या बच गया वाला, टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कर लिए जाएंगे,
और फैक्टर करके जो भी आंसर आएगा अपन लोग कैलकुलेट करें। दूसरा तरीका और हो सकता था बालक, भाई दूसरा क्या हो सकता था, यहाँ पर क्या किया मैंने, ये तो अगर दूसरा निकालते तो मैं रिलेटिव मोशन लगा देता। रिलेटिव कैसे लगाता बच्चे, रिलेटिव में ऐसे लगाता, इसे रेस्ट में मान लेता और ये आकर के पाई एंगल पर इसे पकड़ लेता। रेस्ट मानता तो इसकी सारी वेलोसिटीज और एक्सेलेरेशन अपोजिट डायरेक्शन में करते, तो ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, इसे अपोजिट डायरेक्शन में करोगे तो इससे इसे माइनस करोगे, बच्चा कितना बचा, पाई बचा। ऐसे ही एक्सेलरेशन को माइनस किया, कितना बचा, पाई/2 बचा। और डिस्प्लेसमेंट ये हटा दिया, इसे कितना यहाँ रेस्ट में आ गया, कितना कवर करना पड़ेगा बेटा, वो भी पाई कवर करना पड़ेगा। तो आंसर तो वही आना, फार्मूला तो वही बन गया। तो अगर मुझे टाइम यहाँ कैलकुलेट करना है तो मैं सीधे सीधे निकाल लूँ, माइनस भी यानी -4 प्लस माइनस √(b² - 4ac). b² मीन्स 4 का स्क्वायर 16, माइनस माइनस प्लस 4a × c मीन्स 16 हो जाएगा बच्चे, अपॉन 2 × a की वैल्यू 1, यानी कि ये बन गया बच्चे -4 प्लस माइनस √4√2 32 बना ना, अपॉन 2। तो मैं प्लस साइन लूँगा तो ये बचेगा माइनस का 4 प्लस 4√2 अपॉन 2, 2 से 1 कैंसिल, तो बच गया 2, मैंने कॉमन ले लिया, बचेगा √2 - 1। इतना टाइम लगेगा, इतने सेकंड ये कवर कर ले जाएगा। तो अगर मैं रिलेटिव से लगाता तो भी आंसर आ जाता। भाई कैसे आता रिलेटिव से, देखो समझो, भाई रिलेटिव से तो यही आता, यहां से ध्यान देना। अगर मैं रिलेटिव से लगाता तो मैं इसे रेस्ट में मान लेता, बाकी सारी चीजें इस पर अप्लाई कर देता। इसकी वेलोसिटी इस तरफ और एक्सेलरेशन इधर पार्टिकल बी की, तो पार्टिकल ए की अपोजिट डायरेक्शन में कर देता। इधर भी यही थी, क्लॉकवाइज ही थी, मैं अपोजिट डायरेक्शन में कर देता। वो एंटी क्लॉकवाइज थी, मैं क्लॉकवाइज कर देता। तो इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ 5 पाई थी, तो इधर की तरफ ये क्या हो जाती बेटा 4 पाई। बची कितनी, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी हो गई बच्चे पाई। इसका बी का एक्सेलरेशन इधर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पाई है, और इसका मैंने एंटी क्लॉकवाइज कर दिया, कितना था पाई/2, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना आ जाता बच्चे, पाई/2 आ जाता। अब ये तो रेस्ट में है, तो ये कितना कवर करता बी वाला पार्टिकल, बच्चा बोला सर बी वाला पार्टिकल तो केवल पाई एंगल कवर करता, यानी थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है वहां पर, पाई। क्या लिखते हैं हम लोग, थीटा रिलेटिव इक्वल टू ओमेगा रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ अल्फा रिलेटिव इंटू टी²। और थीटा रिलेटिव है कितना, वो तो पाई हो गया। ओमेगा रिलेटिव बच्चे कितना है, तो ओमेगा रिलेटिव की वैल्यू भी पाई आ गई, इंटू टी प्लस हाफ अल्फा रिलेटिव की वैल्यू पाई/2 इंटू टी²। फिर से पाई मार दिया, क्या बना बच्चे, तो फिर से बन गया t² + 4t - 4 = 0। वही इक्वेशन बन गई और इसका आंसर कितना आ गया बालक, -2 + 2√2, यानी कि 2 कॉमन लेंगे तो √2 - 1 सेकेंड, ये आंसर आ गया। मेरे ख्याल से सारी कहानी समझ में आ गई होगी बच्चे। तो हम लोगों ने रिलेटिव सीख लिया। अब अपन लोग सर्कुलर मोशन की डायनामिक्स की तरफ मूव करते हुए चले जाएंगे, और नेक्स्ट टाइम पर अपन लोग इनके रिलेशंस को देखेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर जो टर्म्स होंगे उनमें रिलेशंस क्या आएंगे, उनसे रिलेटेड अपन लोग क्वेश्चंस करेंगे, अच्छी सी थ्योरी पढ़ेंगे और एक बहुत ही बेहतरीन न्यूमेरिकल लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बच्चे धन्यवाद। जय श्री राम।